सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं जहां परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें जो है कृषि विज्ञान के जो है चैप्टर खरपतवार या उसके नियंत्रण से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से लगभग मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाजा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा कर किस टाइप के आते हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है, किसको छोड़ना है, किसको पढ़ना है, ये आपको अंदाजा अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? किस फसल में अंधी गुड़ाई की जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए धान, मक्का के लिए मक्का में, गन्ना में, गेहूं में, मूंग फली में। तो किस फसल में अंधी गुड़ाई की जाती है? तो अंधी गुड़ाई क्या होता है कि गन्ना में की जाती है। ये क्या है कि बुआई के बाद अंकुरण से पूर्व, मतलब जमाव से पहले ही खेत की गुड़ाई कर दी जाती है, ताकि ऊपर जो पपड़ी जमी हुई है वो टूट जाए और इस गन्ने के अंकुरण में समस्या ना हो। ठीक है, इसलिए जो है अंधी गुड़ाई गन्ने में करते हैं। किसमें करते हैं? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट के लिए, बहुत इजी है, याद हो सकता है। कोई टिपिकल इसमें कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, इसलिए इसको याद करना बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है खरपतवार का राष्ट्रीय खरपतवार का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए नागपुर, बी कह रहा है दिल्ली, सी जबलपुर, डी जो है हैदराबाद। क्या? हैदराबाद। तो खरपतवार का जो खरपतवार का राष्ट्रीय अनुसंधान यानी वीड साइंस का जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान वो कहाँ है? तो जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो खरपतवार का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है जबलपुर में है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करें। सूची फर्स्ट क्या है? सूची फर्स्ट जो है वो फसल है। क्या है? फसल। सूची 2 खरपतवार। क्या है? खरपतवार। सूची 1 में जो है जौ,
कपास, सरसों, तंबाकू। ठीक है, ये जो है 4 फसल हैं और इनके जो है वो खरपतवार हैं। गठवा, जंगली जई, क्या है? जंगली जई, जंगली जई। हुलहुल, कंघी हुलहुल, क्या है? कंघी हुलहुल। तो ये कह रहा है कि सही सुमेलित करें, ये फसल है और ये खरपतवार। तो ये खरपतवार किस फसल से संबंधित हैं? तो देखिए, जंगली जई इसमें जौ में, जंगली जई जो है जौ में जंगली जई है। और जो है कपास में कंघी, कपास में क्या है? कंघी। सरसों में हुलहुल और तंबाकू में गठवा। तो जौ में जंगली जई का प्रकोप होता है, कपास में कंघी का होता है, और सरसों में जो है हुलहुल का, और तंबाकू में गठवा। ये खरपतवार इसके हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कपास का भयंकर खरपतवार है कंघी, और सरसों में हुलहुल लगता है। अक्सर गांव में सुना जाता है कि जो है हुलहुल को उखाड़ लो, हुलहुल है, सरसों के खेत में हुलहुल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा खरपतवार जो है बहुवर्षीय नहीं है? कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है? कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है? कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? वो कह रहा है ऑप्शन ए मोथा, बी कह रहा है मुर्गकेश, क्या? मुर्गकेश। और सी कह रहा है कनकौवा नरकुल, नरकुल। और डी कह रहा है कनकौवा। तो कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है? तो बहुवर्षीय जो है मुर्गकेश जो है बहुवर्षीय नहीं है। बाकी मोथा, नरकुल, कनकौवा ये सब बहुवर्षीय खरपतवार है। ठीक है, देखिए लटजीरा, दूब घास, लटजीरा, दूब घास, अमरबेल, अमरबेल, जलकुंभी। क्या कह रहा है? लटजीरा, दूब घास, अमरबेल, जलकुंभी, लेंटाना, लेंटाना, नागफनी। क्या है? नागफनी, मूज, कांस,
झरबेरी, कांग्रेस ग्रास, ठीक है। ये सब बहुवर्षीय फसल हैं, वो खरपतवार हैं। क्या है ये सब जो है, ये सब बहुवर्षीय जो है खरपतवार हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। मोथा, नरकुल, कनकौवा, लटजीरा, दूब घास, अमरबेल, जलकुम्भी, लेंटाना, नागफनी, मूंज, कास, झरबेरी और जो है कांग्रेस ग्रास, ये सब जो है बहुवर्षीय जो है खरपतवार हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ये भी है सब, ठीक है। और मुर्गकेश, मुर्गकेश और सफ़ेद मुर्ग, क्या सफ़ेद मुर्ग, ये मुर्गकेश और सफ़ेद मुर्ग जो है, ये जो है ये खरीफ के खरपतवार है। कौन से हैं? मुर्गकेश और सफ़ेद मुर्ग खरीफ के खरपतवार हैं, जो कि बहुवर्षीय खरपतवार नहीं है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फसल खरपतवार, क्या कह रहा है? फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए शाकनाशी यानी खरपतवार नाशक शाकनाशी का प्रयोग कब करना चाहिए? कह रहा कि जैसे खरपतवार फसल और खरपतवार में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कम करने के लिए जो है शाकनाशी का प्रयोग कम करना चाहिए। कह रहा है कल्ले निकलते समय, ऑप्शन ए कल्ले निकलते समय, बी बुआई के समय, बुआई के समय, सी जो है पौधों में बाल आते समय, पौधों में बाल आते समय। और डी क्या कह रहा है कि जो है प्रथम सिंचाई के समय। क्या कह रहा है? प्रथम सिंचाई के समय। तो फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए शाकनाशी का प्रयोग जो है प्रथम सिंचाई के समय किया जाता है, क्योंकि प्रथम सिंचाई के बाद ही जो है वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा शुरू होती है। अगर उस समय जो है कंपटीशन रहेगा खरपतवार फसल में, तो जितने भी पोषक तत्व हम देंगे, पानी, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, जो भी चीज़ें, धूप, प्रकाश, जो भी होगा वो खरपतवार भी लेगा। तो इसलिए जो है पौधे की वृद्धि सही से नहीं हो पाएगी। इस कारण से जो है वो जो है प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इस समय जो है खरपतवार पूर्ण रूप से जम चुका होता है, उसका इंतज़ार नहीं करना होता है। तो आप जो है डी लगाइए, ऑप्शन आपका डी सही है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जब हम किसी खरपतवार नाशी या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो वो मृदा में जो है काफ़ी समय तक रहता है। वो कोई पहले ख़त्म हो जाता है उसका असर, कोई बाद में। तो इसी में भी पूछ रहा है कि जो है कौन सा प्रमुख शाकनाशी
कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है या सबसे लंबे समय तक रहता है? कौन सबसे अधिक समय तक रहता है? ऑप्शन ए प्रोपाक्लोर हो गया। बी कह रहा है जो है क्लोरोप्रोफाम। सी कह रहा है सीमाजीन और डी कह रहा है जो है लिनुरान। क्या कह रहा है? लिनुरान। ठीक है। कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है, मतलब उसका असर जो है सबसे अधिक समय तक रहता है, तो वो है सीमाजीन है। क्या है? सीमाजीन, जिसका प्रयोग मक्का की फसल में किया जाता है। किस में किया जाता है? मक्का की फसल में किया जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग मक्का की फसल में किया जाता है और ये काफ़ी समय तक रहता है इसका असर मृदा में, लगभग 2 से 7 माह तक इसका असर मृदा में रहता है। किसका? सीमाजीन का। ये मक्का में प्रयोग किया जाता है। किसमें? अक्सर पूछ लेता है मक्का में प्रयोग होता है। यह खरपतवारनाशी मक्का में प्रयोग होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खरपतवार के कारण श्वसन रोग होता है? किस खरपतवार के कारण जो है श्वसन रोग होता है? तो कह रहा है ऑप्शन ए कृष्ण नील और बी कह रहा है जो है हिरन खुरी। क्या कह रहा है? हिरन खुरी। और सी कह रहा है बथुआ। क्या कह रहा है? बथुआ। और डी कह रहा है गजरी। क्या कह रहा है? गजरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्थेनियम। क्या बोलते हैं इसको? पार्थेनियम। अक्सर पार्थेनियम ही लिख के आता है, उसमें ऑप्शन गजरी ना लिख करके पार्थेनियम ही आता है। तो किस खरपतवार के कारण श्वसन रोग होता है? तो वो गजरी, जिसको पार्थेनियम ग्रास भी कहते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं गाजर घास, कांग्रेस घास, जो है हरा कैंसर, सफ़ेद टोपी, ठीक, इस सब के नाम से इसको पुकारते हैं। ठीक है। ये पशुओं का अगर इसका हे खिला दिया जाए तो पशुओं में बुखार हो जाता है। ठीक। ये अमेरिका में जो है, ये अमेरिका से आया हुआ घास है। ठीक। ये भारत में जो है गेहूं के बीज के साथ अमेरिका से आया हुआ खरपतवार है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। देखिए
कभी कभी खरपतवार का भी साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, तो वो महत्वपूर्ण खरपतवार होते हैं जिनका साइंटिफिक नेम पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मोथा किस परिवार से संबंधित है। साइंटिफिक नेम भी पूछता है और फैमिली भी पूछ लेता है। तो कह रहा है कि मोथा, कौन सा मोथा, किस परिवार का खरपतवार है। कह रहा मोथा किस परिवार का खरपतवार है। तो ये साइप्रेसी फैमिली का है और साइपर रोटेंडस जो है इसका नाम है। क्या है? साइपर रोटेंडस इसका नाम है। आप इसको, मैं बता रहा हूँ आपको, जो है क्रूसी फेरी बी कह रहा है साइपर्स, ठीक है, साइप्रेसी सी टीलिएसी, और डी कह रहा है टीलिएसी और डी कह रहा है ग्रेमनी। तो मोथा किस परिवार का खरपतवार है? तो मोथा साइप्रेसी फैमिली का खरपतवार है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये खरपतवार है। खरपतवार जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कोई भी फसल हो, धान ही क्यों ना हो, गेहूं ही क्यों ना हो, अगर वो फसल को नुकसान पहुंचा रही है तो खरपतवार है। जैसे HD 2967 में जो है DVW 343 अगर हो जाए तो वो खरपतवार कहा जाएगा। और सरजू 52 में जो है नरेंद्र 359 हो जाए, जम जाए, तो वो भी खरपतवार की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए अभी मैं आपको जो है कुछ पौधों के नाम, खरपतवार का नाम और फैमिली, वैज्ञानिक नाम और परिवार में फैमिली लिखा दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। ये जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। खरपतवार में हम मोथा का लिखवा चुके हैं और साइपर रोटेंडस उसका नाम है, ये भी बता चुके हैं। और जो है जंगली जूट, इसी का बता देना है आपको। जंगली जूट क्या है? जंगली जूट का साइंटिफिक, जंगली जूट जो है कार्कोरिस स्पीसीज फैमिली टीलिएसी, क्या है? फैमिली टीलिएसी है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन जो है संबंधित है खरपतवार से। किससे संबंधित है? खरपतवार से संबंधित है, ठीक है। कि कौन सा फसल में कौन सा खरपतवार लगता है। सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए धान, गेहूं, तंबाकू, मक्का। धान, गेहूं, तंबाकू, मक्का, ठीक है। ये क्या है? फसल है। क्या है? फसल। अगला क्या है? खरपतवार, ठीक है। तो
इकाइनो क्लोआ क्या है? इकाइनो क्लोआ कोलोना। इकाइनोक्लोआ कोलोना, ठीक है, इकाइनोक्लोआ कोलोना। फिर कह रहा है फेलरिस माइनर। फेलरिस माइनर, बी कह रहा है फेलरिस माइनर, सी कह रहा है चिकोरियम इन टाइबस। क्या कह रहा है? चिकोरियम इन टाइबस। ट्रायंथीमा क्या कह रहा है? ट्रायंथीमा मोनोगाइना। मोनोगाइना, ट्रायंथीमा मोनोगाइना, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो है सी नहीं है। कौन सा? ऑप्शन सी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। बाकी इकाइनोक्लोआ कोलोना जो है धान का खरपतवार है। फेलरिस माइनर फेमस खरपतवार गेहूं का है। ट्रायंथीमा मोनोगाइना जो है मक्का का खरपतवार, फेमस खरपतवार है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये चिकोरिया इनकोनिमा जो है ये जो है कासनी इसको बोलते हैं, बरसीम का खरपतवार है। किसका है? बरसीम का खरपतवार है। चिकोरियम जो है बरसीम का, ये कासनी का, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। हम आपको जो है इसको जो है ये इसका पत्थर चट्टा का साइंटिफिक नेम है। किसका है? ट्रायंथीमा मोनोगाइना जो है पत्थर चट्टा का साइंटिफिक नेम है। ये सांवा का है और ये जो है गेहूं के मामा का है। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी है? तो खरपतवार नाशी जो है आइसोप्रोटिवान, सल्फोसल्फ्यूरान, मेटासल्फ्यूरान, सीमाजीन, एट्राजीन, 2,4-D, ये जो पेंडामेथिलीन, ब्यूटाक्लोर, ये सब जो है एलाक्लोर, ये सब जो है खरपतवार नाशी हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार नाशी है? तभी मैंने आपको पीछे जो है बहुत ही क्या लगभग सभी का हमने बता दिया। खरपतवार नाशी बहुवर्षीय कौन से हैं? तो एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय फसल खरपतवार या फसल जो होते हैं कौन होते हैं? एक वर्षीय जो खरपतवार होते हैं वो क्या होता है कि एक ही वर्ष से कम समय में उनमें जर्मिनेशन होगा, वृद्धि होगा और उनमें जो है प्रजनन भी होगा, यानी उत्पादन भी होगा। उसके बाद वो उनकी खत्म हो जाती है लाइफ साइकिल। और 2 वर्षीय जो होते हैं वो प्रथम वर्ष में जो है जर्मिनेशन करने के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और दूसरे वर्ष में जो है वो जो है बीज उत्पादन करते हैं, प्रजनन में होता है। 2 वर्ष उनकी लाइफ साइकिल होती है, उनका जो जीवन होता है 2 साल का होता है। और बहुवर्षीय जो होते हैं उनका 2 वर्ष से अधिक कई साल तक उनका जर्मिनेशन से लेकर के प्रजनन तक चलता है। आप इसको ध्यान दे दीजिए, ठीक है। इसका फंडा समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित, क्या कह रहा है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट कह रहा है कि फसल और सूची 2 कह रहा है खरपतवार। सूची फर्स्ट फसल, सूची सेकंड खरपतवार। तो कह रहा है गन्ना, गेहूं, चना, आलू। गन्ना, गेहूं, चना, आलू। क्या कह रहा है? गन्ना, गेहूं, चना, आलू। अरे खरपतवार नाशी यहां होगा, खरपतवार नाशी। ठीक है, गन्ना, गेहूं, चना, आलू। एट्राजिन, सल्फ्यूरान। क्या कह रहा है? सल्फोसल्फुरान। और जो है कह रहा है सीमाजिन, और मिट्राब्यूजिन। ठीक है, कह रहा है। तो देखिए गन्ना में एट्राजिन का प्रयोग होता है, सुमेलित है। गेहूं में गेहूं का मामा रोकने के सल्फोसल्फुरान का होता है। चना में जो है सीमाजिन का प्रयोग नहीं होता है, ये मक्का में इसका प्रयोग होता है सीमाजिन का। आलू में जो है मिट्राब्यूजिन का प्रयोग होता है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन जो है सी जो है, यही आपका ऑप्शन सी गलत है। कौन सा? ऑप्शन सी जो है आपका ये गलत है, जो है यही जो है ये गलत है। ऑप्शन सी जो है गलत है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको जो है फसल का नाम और उसमें प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशी का कुछ नाम आपको लिख दे रहा हूं कि किस फसल में कौन सी खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। आप उसको नोट कर लीजिए। ये पूछता है, क्या करता है? पूछता है। तो जो है अक्सर जो है ये पूछा जाता है कि कौन से किस फसल में कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग होता है। तो हम शुरू करते हैं किससे? गेहूं से। फसल में और खरपतवार नाशी का प्रयोग। फसल गेहूं में जो है सल्फोसल्फुरान, सल्फ्यूरान, आइसो, ये जो है आइसोप्रोट यूरान जो है आइसोप्रोट्यूरान, सल्फोसल्फुरान, आइसोप्रोट्यूरान, और जो है डाइक्लोफाफ, क्या कह रहा है? डाइक्लोफाफ। फेक्नोजा क्या कह रहा है? फेक्नोजा प्राप। फिर कह रहा है इथाइल। क्या? इथाइल। और मिट्राब्यूजिन। क्या है?
ये बैरहन आलू का मुख्य है, लेकिन मेट्रोब्यूजिन भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 2 कह रहा है क्या, 2 जो है आलू, आलू जो है, आलू में क्या क्या होता है, मेट्रोब्यूजिन, मेट्रोब्यूजिन आलू का प्रमुख खरपतवारनाशी है। ऑक्सीफ्लोरोफेन, ऑक्सीफ्लोरोफेन क्या कह रहा है, ऑक्सीफ्लोरोफेन, ऑक्सीफ्लोरोफेन और पेंडामेथिलिन। पेंडामेथिलिन ये जो है, इतना जो है, ये खरपतवारनाशी जो है आलू में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चना नंबर 3, चना की फसल में, चना की फसल में कौन कौन सा प्रयोग होता है, तो चना की फसल में जो प्रयोग होते हैं खरपतवारनाशी वो होता है मेटालाक्लोर, क्या मेटालाक्लोर, और जो है ऑक्सीफ्लोरोफेन, क्या कह रहा है, ऑक्सीफ्लोरोफेन, मेटालाक्लोर, ऑक्सीफ्लोरोफेन, और जो है होता है क्या, फ्लुक्लोरेलिन, क्या फ्लुक्लोरेलिन। ठीक है, तो ये जो है गेहूं में सल्फोसल्फुरान, आइसोप्रोटेनॉन, डाइक्लोफाफ, फिकनीजाप्रोप, इथाइल और मेट्रोब्यूजिन। आलू में मेट्रोब्यूजिन, ऑक्सीफ्लोरोफेन, पेंडामेथिलिन। चना में जो है मेटालाक्लोर, ऑक्सीफ्लोरोफेन और जो है फ्लुक्लोरोलिन। ये इतनी जो है ये दवाई जो है इनमें प्रयोग होती हैं। और एक बच गया क्या, गन्ना। गन्ना में जो है आप जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं गन्ना का भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, गेहूं में 2,4-D का भी प्रयोग होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। गेहूं, धान, जितने भी पतली खरपतवार वाले फसल हैं उनमें जो है 2,4-D का प्रयोग हो जाता है। चौथा है गन्ना। गन्ना में कौन कौन सी खरपतवार, एट्राजीन, फिर मेट्रोब्यूजिन इसमें भी होता है, क्या है, मेट्रीब्यूजिन, मेट्रीब्यूजिन के बाद सेट्रीब्यूजिन, और उसके बाद जो है और प्रयोग होता है एमेट्रीन, क्या है, एमेट्रीन 2,4-D। तो गन्ना में एट्राजीन, मेट्रोब्यूजिन, सेट्रीब्यूजिन और जो है होता है एमेट्रीन 2,4-D। ये जो है खरपतवारनाशी गन्ना की फसल में प्रयोग किए जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। सिमाजीन, एट्राजीन, सिमाजीन मक्का के लिए ये पूछ लेता है, सिमाजीन को आप मत भूलिएगा, सिमाजीन को आप लिख लीजिए कि सिमाजीन जो है किसमें प्रयोग होता है। ठीक है,
अगर फेलरिस माइनर को उगने रोकना है उसके कंट्रोल के लिए कौन सा फसल चक्र कह रहा है सही होता है। ठीक है, तो फेलरिस माइनर के लिए जो है, अगर आपको फेलरिस माइनर का कंट्रोल करना है फसल चक्र के माध्यम से, तो आप जो है अरहर आलू, क्या अरहर आलू का फसल चक्र अपना करके जो है फेलरिस माइनर का कंट्रोल किया जा सकता है, उसको नियंत्रण किया जा सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये फसल हेर फेर कह रहा है, यानी फसल चक्र। हेर फेर का मतलब फसल चक्र। फसल चक्र किसके नियंत्रण में प्रभावशाली, किस खरपतवार के नियंत्रण में प्रभावशाली होता है? किस खरपतवार कह रहा है, किस खरपतवार के नियंत्रण में प्रभावशाली होता है। ठीक है, कह रहा है फसल चक्र किस खरपतवार के नियंत्रण में प्रभावशाली होता है, तो कह रहा है दूब घास। ये कह रहा है दूब घास, बी कह रहा है मोथा, और सी कह रहा है जो है बथुआ। क्या बथुआ, और डी कह रहा है कसकुटा। तो फसल चक्र किस खरपतवार के नियंत्रण में प्रभावशाली होता है, तो वो मोथा के नियंत्रण में प्रभावशाली होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यह मोथा जो होता है बहुत ही जिद्दी किस्म का खरपतवार होता है। इसका नियंत्रण आसानी से नहीं होता है। इसका नियंत्रण जो है आसानी से खरपतवार वो फसल को हेर फेर कर फसल चक्र अपना करके ही किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अवेना फटुआ जंगली जई, जिसको कहते हैं अवेना फटुआ जंगली जई या फेलरिस माइनर गेहूं मामा, गेहूं का मामा, जंगली जई यानी अवेना फटुआ या गेहूं का मामा, जिसको फेलरिस माइनर गेहूं का मामा क्या कहे जाते हैं। कह रहा जंगली जई या गेहूं का मामा क्या कहे जाते हैं। कह रहा स्पेस निराई, स्पेस निराई, स्पेस निराई। बी कह रहा है सैटेलाइट निराई, सैटेलाइट निराई, और सी कह रहा है एटेलाइट निराई। सैटेलाइट निराई, एटेलाइट निराई, स्पेस निराई, और डी कह रहा है वायुमंडलीय निराई।
जंगली जैया गेहूं का मामा क्या कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं सेटेलाइट निराई। क्या कहे जाते हैं? सेटेलाइट निराई कहे जाते हैं। ठीक है, यानी सेटेलाइट खरपतवार, चाहे निराई कहिए चाहे खरपतवार कहिए, तो सेटेलाइट खरपतवार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? इसको सेटेलाइट कोष्टक में खरपतवार कहते हैं। खरपतवार यानी सेटेलाइट खरपतवार किसको कहते हैं? अविना फटुआ या गेहूं के मामा को जो है सेटेलाइट खरपतवार कहते हैं। और इनकी जो निराई गुड़ाई होती है वो सेटेलाइट निराई कही जाती है। ये सेटेलाइट खरपतवार हैं और इनमें जो निराई गुड़ाई की जाती है उसको सेटेलाइट निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटेलाइट निराई कहलाती है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होते हैं कि ये जिस फसल में लगते हैं, उगते हैं, यानी गेहूं में गेहूं का मामा जो होता है तो पारिस्थितिक फसल का अंग होता है, सेम गेहूं की तरह होता है। और जंगली जई भी जो होता है, जई जो है एविना सटाइवा का, इसी तरीके से ये जो है उसी के सेम स्ट्रक्चर इसका भी होता है। तो ऐसे जो उनका होता है वो सेटेलाइट खरपतवार कहलाते हैं और इनमें जो निराई की जाती है उसको सेटेलाइट निराई कहते हैं। ठीक है, अब आपको तो इतना समझ में आ गया होगा कि सेटेलाइट खरपतवार क्या है और सेटेलाइट निराई किसको कहते हैं। ठीक है, सेटेलाइट खरपतवार और सेटेलाइट निराई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अरहर और सोयाबीन की खेती एक साथ की जा रही है, तो उसमें किस खरपतवार का प्रयोग, खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाएगा? तो किसका? पेंडामेथिलीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? पेंडामेथिलीन का जो है सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। पेंडामेथिलीन का जो है अरहर सोयाबीन की अगर हम खेती एक साथ कर रहे हैं तो उसमें जो है पेंडामेथिलीन खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाएगा। कृष्णनील क्या है? एक वर्षीय खरपतवार है, हमने आपको लिखाया अभी पीछे। तो कृष्णनील जो है एक वर्षीय खरपतवार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेहूं में जो गेहूं का मामा का खरपतवार है उसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो अगर आपको एक साथ सल्फोसल्फुरान और प्रोटीवरान दोनों दिया गया है तो आप आइसोप्रोटीवरान को ना लगा करके सल्फोसल्फुरान को लगाएंगे, क्योंकि आइसोप्रोटीवरान जो है अब निष्प्रभावी हो गया है। वो काफ़ी समय से उसका प्रयोग हो रहा था, तो इसलिए जो है वो अब निष्प्रभावी हो गया है। अब सल्फोसल्फुरान जो है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, किसका? सल्फुरान का प्रयोग जो है, और वो 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर में होता है। 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर में प्रयोग होता है। कौन? सल्फोसल्फुरान जो है 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग होता है। वैसे मार्केट में जो एक पैकेट आती है वो जो है 1 एकड़ के लिए आती है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि गेहूं में मड़ूसी खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कह रहा है कि आइसोप्रोटीरान को ये सही मानना है, लेकिन अब आइसोप्रोटीरान जो है काम नहीं करता है। जो है कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले गेहूं में कौन सा खरपतवार नाशी जो बहुतायत प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उसने काम करना बंद कर दिया है, तो आप आइसोप्रोटीरान को लगाएंगे। ठीक है, आप जो है कह रहा है कि धान की फसल में खरपतवार रोकथाम, क्या कर रहा है? धान की फसल में खरपतवार रोकथाम
के लिए बहुतायत प्रचलित खरपतवार नाशी, क्या कह रहा है, खरपतवार नाशी कौन सा है। कह रहा है कि धान की फसल में खरपतवार रोकथाम के लिए बहुतायत प्रचलित खरपतवार नाशी कौन सा है। धान की खेत की बात हो रही है यहाँ पर, तो कह रहा है आइसोप्रोट्यूरान सिमाजीन ब्यूटाक्लोर और डी कह रहा है 2,4-D। तो धान की फसल में जो है बहुतायत प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी है तो ब्यूटाक्लोर है। आप इसको नोट कर लीजिए कि ब्यूटाक्लोर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है धान के खरपतवार नाशी में, ठीक है। ठीक, 2,4-D तो आइसोप्रोटान गेहूं, सीमाजीन मक्का, 2,4-D जो है चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कह रहा है फसल सरसों, धान, गेहूं, बाजरा। कह रहा है सरसों, धान, गेहूं, बाजरा, सरसों, धान, गेहूं, बाजरा। खरपतवार नाशी, कह रहा है 2,4-D सोडियम साल्ट। क्या है, 2,4-D सोडियम साल्ट जो है। फिर कह रहा है ब्यूटाक्लोर गेहूं में आइसोप्रोट्यूरान, पुराना क्वेश्चन है ये, और इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, एट्राजिन। क्या कह रहा है, एट्राजिन। तो चूंकि सरसों जो होती है चौड़ी पत्ती वाली फसल है, इसमें 2,4-D का प्रयोग करेंगे तो ये सड़ जाएगी, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, मर जाएगी, सरसों की फसल मर जाएगी 2,4-D से, क्योंकि 2,4-D जो है चौड़ी पत्ती वाले के लिए नुकसानदायक होता है। तो सरसों जो है सुमेलित नहीं है, यही जो है पहला जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ये जो है सुमेलित हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। दलहनी फसलों का अक्सर पूछ लेता है पेंडामेथिलिन का, तो आप पेंडामेथिलिन इसको लगाएंगे या फ्लोक्लोरालिन। दलहनी फसलों में जो है फ्लोक्लोरालिन या पेंडामेथिलिन, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। कह रहा है कि कौन सा खरपतवारनाशी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती के नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। किसका, 2,4-D का प्रयोग जो है 2,4-D
बी, देखिए ये बहुत होगा, लेकिन आप 2,4-D बी यही होगा, तो आप इसका जो है लगाएंगे, क्योंकि 2,4,5T भी होता है और 2,4 जो है DSS भी होता है। क्या होता है? 2,4,5T और जो है 2,4DSS। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप जो है गेहूं में इसको जो है आप लगाएंगे कि गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक के लिए जो है 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अभी क्या मैंने पीछे बताया कि दलहनी फसल में पेंडामेथलिन या फ्लूक्लोरालिन। तो पूछ रहा है उर्द की फसल में खरपतवार की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो आप करेंगे जो है फ्लूक्लोरालिन का। किसका? फ्लूक्लोरेलिन। किसका? फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग जो है उर्द की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप प्रयोग करेंगे। पेंडामेथलिन तो है ये है, और जो है पेंडामेथलिन व फ्लूक्लोरालिन ये किस मात्रा में? 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर। किसका? पेंडामेथलिन व फ्लूक्लोरालिन। ये आप दो नोट कर लीजिए कि फ्लूक्लोरालिन और पेंडामेथलिन जो है खरपतवार नाशी का प्रयोग दलहनी फसल में किया जाता है। ठीक है, किलोग्राम जो होगा फ्लूक्लोरालिन पेंडामेथलिन 1.5 किलोग्राम का प्रयोग। अब फिर कह रहा है कि गेहूं, देखिए ये सल्फोसल्फुरान गेहूं के खरपतवार से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो कह रहा है कि सल्फोसल्फुरान जो खरपतवार नाशी किस फसल में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फोसल्फुरान का हम जो है गेहूं में प्रयोग करते हैं। किसमें? गेहूं में। गेहूं की खरपतवार के नियंत्रण हो सल्फोसल्फुरान जो गेहूं के मामा या गेहूं सा के लिए करते हैं। किसके लिए? गेहूं सा या गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए जो है हम जो है इसका जो है वो नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? सल्फोसल्फुरान। देखिए अब कह रहा है, आपको फंसा दे रहा है क्वेश्चन, यहाँ आप फंस जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे। कह रहा है मक्का प्लस अरहर। क्या कह रहा है? मक्का प्लस अरहर सहफसली यानी साथ साथ सहफसली मक्का प्लस अरहर सहफसली पद्धति के लिए मक्का प्लस अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी कौन सा है? सुरक्षित खरपतवार नाशी कौन सा है? कह रहा है मक्का प्लस अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी कौन सा है? ठीक है, तो आप कह रहा है जो है ऑप्शन ए सिमाजीन, बी कह रहा है एट्राजीन, सी कह रहा है पेंडामेथलिन और डी कह रहा है 2,4-D। अब डी कह रहा है 2,4-D, तो 2,4-D आप प्रयोग करेंगे तो दोनों जल जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों जल जाएगा, मक्का प्लस अरहर दोनों खत्म हो जाएगा। तो एट्राजीन सिमाजीन केवल मक्का के लिए है। ठीक है, तो आज जो है हम पेंडामेथलिन का प्रयोग करेंगे। तो पेंडामेथलिन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन दोनों फसल पे, और जो है खरपतवार भी जो है नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको खरपतवार का नियंत्रण पेंडामेथलिन से मक्का प्लस अरहर का जब करते हैं तो इसका प्रयोग जो है करेंगे पेंडामेथलिन का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। 17 हो गया आपका। और अगला क्वेश्चन जो है
समय का अभाव है, कम है, और मैं अगला क्वेश्चन जो है 18, क्वेश्चन 18 कह रहा है कि जो है एकीकृत IBM जिसको बोलते हैं, IWM इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत खरपतवार प्रबंधन। क्या कह रहा है, खरपतवार प्रबंधन, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। क्या कह रहा है, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, ऑप्शन ए तृणनाशियों का प्रयोग, क्या, तृणनाशियों का प्रयोग, ठीक है, तृणनाशियों का प्रयोग। उसके बाद कह रहा है घनी बुआई, घनी बुआई, और सी कह रहा है जो है भू प्रसंस्करण क्रियाएं। क्या कह रहा है, भू प्रसंस्करण क्रियाएं। डी कह रहा है उपयुक्त सभी एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, उपयुक्त सभी आता है। तृणनाशियों का भी प्रयोग होता है। घनी बुआई के, जब घनी बुआई की जाएगी तो फसल, जो मेन फसल होगी, जब वो सफिशिएंट रेशियो में होगी तो उसमें खरपतवार को विकास करने का मौका नहीं मिलेगा। और भू प्रसंस्करण क्रिया यानी निराई गुड़ाई करने से खरपतवार का नियंत्रण किया जाए। जुताई बुआई के पहले जो है गर्मी में बुआई करते हैं तो उससे खरपतवार का नियंत्रण होता है। तो ये उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ आज हमने जो आपको ऑन बोर्ड जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है वो 18 क्वेश्चन लिखा करके तो हमने आपको सॉल्व कराया है, लेकिन हमने जो कवर किया है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे गए जिनके बारे में बताया हूँ, कुछ क्वेश्चन को मुंह से बताता हूँ आपको, तो वो जो है 26 क्वेश्चन मैंने कवर किया है, और जो कंटेंट हमने आपको बताया है वो लगभग 40 क्वेश्चन के कंटेंट आपको बताए हैं। तो आप जो 40 क्या 50 क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से, बनेगा, श्योर है, कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से बनना है। तो आप इस जो भी आज की क्लास है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आना है। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर ख़त्म की जाती है। परिचर्चा करने के लिए, परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।